छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के एक चर्चित साहित्यकार धर्मवीर भारती के विषय में चर्चा करेंगे। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकारों में गिने जाते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ। आपने सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने धर्मयुग जैसे पत्र का संपादन भी किया। धर्मवीर भारती जी ने हिंदी साहित्य को अपने रचनात्मक एवं सृजनात्मक लेखन से समृद्ध किया है। उन्होंने गद्य और पद्य में कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाट्य साहित्य आदि क्षेत्रों में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को व्यापकता प्रदान की है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काव्य और गद्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे हम ठंडा लोहा की बात करें, चाहे गुनाहों का देवता या सूरज का सातवां घोड़ा की बात करें, चाहे अंधा युग की बात करें, हर रचना में धर्मवीर भारती जी प्रमुख रूप से उभर कर आए हैं। आज हम धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित वो आई गीत की चर्चा करेंगे। यह गीत भारतीय संस्कृति से संबंधित गीत है और कृषक जीवन और उनकी संस्कृति को व्यक्त करता है। किसान अपनी फसल को बोने के लिए बादलों को बरसने के लिए निवेदन करते हैं। भारती जी ने अपने इस गीत में
इसी बात को प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीच, बदरा पानी दे। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या बीज। बदरा पानी दे, मैं बोऊंगा वीर बहुटी, इंद्र धनुष सतरंग। नए सितारे नई पीढ़ियों, नए धान का रंग। बदरा पानी दे, हम बोएंगे हरी चुनरिया, कजरा मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज। बदरा पानी दे। किसान भाई बंधु बादलों से कहते हैं कि हे बादलों, तुम पानी बरसाओ, हमें अच्छी फसल तब मिलेगी जब तुम पानी बरसा दोगे। पानी बरसाने के बाद गोरे गोरे से खेतों में से मीठी मीठी मिट्टी की सुगंध आएगी। इन क्यारियों में बीज बो रहे हैं तो वह क्यारियां संगीतमय होकर वर्षा के लिए कह रही हैं। इस प्रकार अपने खेत में कौन सा बीज बोएंगे? हे बादल, पानी बरसा दो, इससे बीज अंकुरित हो जाए। कोई किसान अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो सतरंगी इंद्रधनुषी रंग के बीज की फसल बोऊंगा, अर्थात जब वह फसल फल फूल जाएगी तब हमारे जीवन में सतरंगी रंगों की बहार होगी। आगे की पीढ़ियों के लिए खुशहाली धान के समान सुनहरे रंग के समान सुनहरा बनाऊंगा। इसलिए हे बादल, अब तू पानी बरसा दे। इसी प्रकार किसान की पत्नियां यह बता रही हैं कि हम अपने खेतों में हरी चुनरियां, काजल, मेहंदी बोएंगे। हम अपने खेत में राखी के धागे, सावन की तीज की खुशहाली भी बोएंगे। अर्थात कहने का आशय है कि फसल अच्छी तभी होगी तभी तो तीज राखी का त्यौहार बड़ी अच्छी तरीके से मना पाएंगे। ये इन भविष्य को फसल के रूप में बो रहे हैं। इसलिए वह बादलों से प्रार्थना करती है कि हे बादल, अब तो बरस जा। किसान का जीवन खेती से जुड़ा है। उसका जीवन सुचारू रूप से फसल पर ही निर्भर होता है। खेत में अच्छी फसल होने पर ही किसान के जीवन में विभिन्न खुशहाली और बच्चों का जीवन धान के समान सुनहरा भविष्य भी खेतों से जुड़ा है। इन सब के लिए वह बादलों से
प्रार्थना करता है। इस कविता में इसी बात पर जोर दिया गया है। इसी बात को इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाया है। यद्यपि कविता के शब्द अत्यंत सरल रूप से प्रस्तुत किए हैं, कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को व्यक्त किया है और इस बात पर जोर दिया है कि किसान अपनी ज़मीन में अपना भविष्य का बीजारोपण कर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य उस बीज के आरोपण और उससे उत्पन्न होने वाली फसल पर ही निर्भर करता है। क्योंकि जब अच्छी फसल होगी तभी किसान खुशहाल होगा, तभी वह अपने घर में त्योहारों को मना सकता है। तो इस प्रकार से धर्मवीर भारती जी ने कृषक जीवन को अपनी कविताओं में स्थान दिया है और उनकी संस्कृति को भी प्रस्तुत किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि कृषक जीवन उनके द्वारा बोई गई फसल पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।